अष्टावक्र गीता। राजा जनक जी अष्टावक्र जी से प्रथम 3 प्रश्नों को पूछते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है? दूसरा प्रश्न, संसार बंधन से कैसे मुक्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण रूपी संसार से कैसे छूट जाता है, एवं वैराग्य को कैसे प्राप्त होता है? यह 3 प्रश्न राजा जनक जी अष्टावक्र जी से पूछते हैं। राजा का तात्पर्य यह था कि ऋषि वैराग्य के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके फल को, ज्ञान के स्वरूप को, उसके कारण एवं उसके फल को, मुक्ति के स्वरूप एवं उसके कारण और उसके भेद को मेरे प्रति विस्तार से कहिए। राजा के प्रश्नों को सुनकर अष्टावक्र जी ने अपने मन में विचार किया कि संसार में 4 प्रकार के पुरुष हैं। एक ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु और तीसरा अज्ञानी तथा चौथा मूढ़। चारों में से राजा तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जो संशय और विपर्य से रहित होता है और आत्मानंद करके आनंदित होता है वही ज्ञानी होता है। परंतु राजा ऐसा नहीं है, किंतु यह संशय करके युक्त है एवं अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि जो विपर्य ज्ञान और असंभावना आदि करके युक्त होता है उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है, तथा जिसके चित्त में स्वर्ग आदि फलों की कामनाएं भरी हों उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो यज्ञ आदि कर्मों के विषय में विचार करता, सो इसने तो नहीं किया। एवं मूढ़ बुद्धि वाला भी नहीं है, क्योंकि जो मूढ़ बुद्धि वाला होता तो वह कभी भी महात्माओं को दंडवत प्रणाम नहीं करता, किंतु वह अपनी जाति और धनादि के अभिमान में ही मरा जाता। सो ऐसा भी राजा नहीं है, क्योंकि हमको महात्मा जानकर हमारा सत्कार कर अपने भवन में लाकर संसार बंधन से छूटने की इच्छा करके जिज्ञासुओं की तरह, मुमुक्षुओं की तरह प्रश्न किया। इसी से सिद्ध होता है कि राजा जिज्ञासु अर्थात मुमुक्षु है और आत्मविद्या का पूर्ण अधिकारी है, और साधनों के बिना आत्मविद्या की प्राप्ति नहीं होती। अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु, रसना आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के जो शब्द, स्पर्श, रूप आदि 5 विषय हैं उनको तुम विष की तरह त्याग दो। क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है, और इन विषयों को अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है, एवं सार और असार वस्तु का विवेक नहीं रहता। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु को इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है। राजा जनक जी फिर प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता, और जितने बड़े बड़े ऋषि राजर्षि हुए हैं उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है, और वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते रहे हैं। फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो? अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, आपका कहना सत्य है, एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है, अर्थात 5 विषयों में से किसी एक के अप्राप्त होने से चित्त के व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है, उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है। एवं जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप न होना, और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि का न करना, किंतु प्राप्ति काल में उनमें दोष दृष्टि और गलानी होनी और उसके त्याग की इच्छा होनी, और उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन न होना, इसी का नाम वैराग्य है। यही जनक जी के प्रथम प्रश्न का उत्तर हुआ।